गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 9वीं क्लास में यानी सामाजिक विज्ञान में पाठ 3 नूतन विश्व की तरफ प्रयाण, उसमें बच्चों हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध, फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध, फिर उसके बाद राष्ट्र संघ की स्थापना के विषय में जाना था। आज हम संयुक्त राष्ट्र के अंग के विषय में जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने अपने उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए जिस तंत्र का गठन किया है उसके निम्नलिखित मुख्य 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए यानी कि जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने तंत्र का गठन किया था उसके 6 अंग हैं। पहला है सचिवालय, दूसरा है सामान्य सभा, तीसरा है सुरक्षा समिति, चौथा है आर्थिक और सामाजिक समिति, पांचवा अभिभावक समिति, छठवां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इन अंगों में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग शहर में है। बच्चों इसको अंडरलाइन कर लो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? नीदरलैंड के हेग शहर में आया है। इसके अतिरिक्त अन्य समितियों का मुख्य कार्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र के अंगों के कार्य, उनके अंग जो है उनके कार्य क्या है? सामान्य सभा संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है। संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग क्या है? सामान्य सभा। सामान्य सभा यह सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि से बनी हुई है। मतलब ये सभी सदस्य के राष्ट्रों के प्रतिनिधि के द्वारा बनाई गई है। इसमें प्रत्येक राष्ट्र अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधियों को भेज सकता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने पास से 5 प्रतिनिधि यानी 5 व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में भेज सकता है। परंतु मतदान के समय प्रत्येक राष्ट्र का केवल एक ही मत माना जाएगा। हर राष्ट्र से 5 व्यक्ति आते हैं, लेकिन मतदान यानी वोट के समय किसी एक ही व्यक्ति का वोट माना जाएगा, 5 वोट नहीं लिए जाएंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित किसी भी विषय पर चर्चा, सलाह, परामर्श या सिफारिश कर सकते हैं। ये किसी भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधी कार्य में अपना सलाह मशवरा दे सकते हैं या सिफारिश कर सकते हैं। दूसरा, महामंत्री हर एक वर्ष जो बजट प्रस्तुत करता है उसे मंजूर करना, उसके खर्च की राशि का आवंटन करना, यानी कि महामंत्री हर वर्ष का जो एक बजट प्रस्तुत करता है उसमें कितने खर्च हो रहे हैं, कितने पैसे लग रहे हैं, इन सब की जांच करना। तीसरा है राष्ट्रों के आर्थिक विकास, मानव अधिकार निःशस्त्रीकरण या सांप्रत अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों का निराकरण लाने का प्रयास करना। चौथा, सामान्य मामलों में निर्णय 2/3 सदस्यों के बहुमत से लिया जाता है। अब है दूसरा सुरक्षा समिति। संयुक्त राष्ट्र के अंग का कार्य, दूसरा है सुरक्षा समिति। संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन ये 5 स्थायी सदस्य हैं, बाकी 10 अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा समिति में 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। इस समिति को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अत्यंत विशाल अधिकार दिए गए हैं। राष्ट्रों के किसी भी झगड़े या निपटारा करने के लिए समझौता, जांच और मध्यस्थता द्वारा शांतिमय तरीके से प्रश्नों को हल कर सकती है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मामले में निर्णय लेने के लिए 5 स्थायी सदस्यों में से कोई भी एक मत स्वीकारात्मक न हो तो उस विषय पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। जैसे इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं, इसमें से 5 निर्णय ले रहे हैं, अगर उसमें से कोई भी उस निर्णय से संतुष्ट, अगर एक सदस्य भी संतुष्ट नहीं है तो उसको मान्य, उस निर्णय को स्वीकार नहीं किया जाएगा। 5 अस्थायी सदस्य देशों की इस सत्ता को निषेधाधिकार वीटो कहते हैं। रूस ने सबसे अधिक बार इसका उपयोग किया था। रूस ने इस वीटो पावर का सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग किया था। है आर्थिक और सामाजिक समिति। इस समिति को इकोसोक भी कहते हैं। इसमें 54 सदस्य हैं। सामान्य सभा अपने निवृत्त होने वाले 2/3 सदस्यों को 3 वर्ष के लिए निर्वाचित करती है। वो यह समिति धर्म, जाति या प्रादेशिक भेदभाव के बिना विश्व के देशों के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा लाने का प्रयास करती है। यह समिति क्या काम करती है? जो राष्ट्र प्रदेश के लोग हैं उनका जीवन स्तर ऊंचा लाने का प्रयास करती है। यह समिति और इसकी उप समितियाँ विश्व भर में कार्य करती हैं। इसकी उप समितियाँ जो है विश्व भर में कार्य करती है, जैसे WHO है, IMF है,
WHO विश्व स्वास्थ्य संस्था विश्व के मानवों के स्वास्थ्य सुधार का कार्य करती है और ये वित्तीय स्थिरता संपत्ति करने का कार्य करती है, मतलब पैसे की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है कहाँ नहीं, ये सब का देखभाल करती है। FAO मतलब अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्था, यह कृषि उत्पादन, वन और मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने तथा पोषण का स्तर ऊंचा लाने में सहायक करती है। यह क्या कृषि उत्पादन में, जंगलों को आगे बढ़ाने में, मत्स्य उत्पादन करने में वृद्धि करती है, इस स्तर को ऊंचा लाने का कार्य करती है। ILO अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संस्था विश्व के मजदूरों को अधिकार और न्याय दिलाने का कार्य करती है। यूनिसेफ ये बालकों के आकस्मिक सहायता का अनुदान करती है, विश्व के बालकों का स्वास्थ्य सुधारने के लिए उनको पौष्टिक आहार और बाल कल्याण की प्रवृत्तियाँ करती हैं। यूनेस्को ये शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्था है। यह संस्था निरक्षरता निवारण, शिक्षा द्वारा मानव का जीवन स्तर उठाने का कार्य करती है। शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक साधनों द्वारा राष्ट्र के बीच परस्पर सहयोग बढ़ाने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त इसकी उप संस्थाएँ और प्रादेशिक समितियाँ भी हैं जो विविध कार्य करती हैं। चौथा है अभिभावक समिति। इस समिति में सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य राष्ट्र होते हैं। उसमें सामान्य सभा द्वारा चुने गए देशों के प्रतिनिधि होते हैं। पहले से अभिभावक मैंडेट के अंतर्गत आने वाले प्रदेश तथा जिन प्रदेशों को स्वतंत्रता नहीं मिली थी एवं द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित हुए प्रदेशों की देखरेख के लिए तथा उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जैसे सभी विषयों का विकास देखने का कर्तव्य अभिभावक समिति का होता है। अब 5वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। उनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं और उनका कार्य 9 वर्ष के लिए होता है। किन्हीं 2 राष्ट्रों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा करते हैं, मतलब 2 राष्ट्र के झगड़ों को ख़त्म करने का ये काम करते हैं। राष्ट्रों के बीच होने वाले झगड़े यदि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाए तो उनका फैसला करते हैं और कानूनी सलाह देने का कार्य भी ये करते हैं। अब बच्चों, लास्ट है सचिवालय, 6वां। संयुक्त राष्ट्र के महामंत्री के कार्यालय को सचिवालय कहा जाता है। सामान्य सभा अपने महामंत्री की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए करती है। महामंत्री के कार्यों की सहायता करने के लिए मंत्री, व्यवस्थापक, सहायक, अनुवादक और विशेषज्ञों का समावेश किया जाता है। यानी कि इसमें व्यवस्थापक यानी व्यवस्था देखने वाला, सहायक यानी सहायता करने वाला, अनुवादक यानी कि अपनी बात को रखने वाला और विशेषज्ञ यानी कि जानकार आदमियों का इसमें समावेश किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय न्यूयॉर्क में आया हुआ है। विश्व में शांति की स्थापना हो, विश्व एकता और विश्व बंधुत्व का स्वप्न साकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रयत्नशील हुआ है। तो बच्चों, आज हम संयुक्त राष्ट्र के अंग के विषय में जाने, उसके 6 अंग हैं और बाकी अगले पाठ में हम आपको समझाएंगे। धन्यवाद।